गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बेजियर कर्व। ठीक है, तो बेजियर कर्व बेसिकली जो है आपका डिफाइन बाय कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक कर्व है, ये कर्व, ठीक, तो इसका कंट्रोल पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो जैसे इस कर्व को हम लोग लेते हैं तो इसका कंट्रोल पॉइंट कौन कौन सा हो गया, P1 P2 P3 P4 आर कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, कर्व को डिनोट करते हैं। तो इसमें कैसे लेते हैं हम लोग पॉइंट को, एक तो आपका स्टार्टिंग एंडिंग रहेगा और उसको नियरली जो आपका जो उससे कितना दूर है उस पॉइंट को हम लोग लेंगे उस कर्व से। ठीक है, पॉइंट्स आर ऑलवेज नॉट ऑलवेज ऑन कर्व। जरूरी नहीं कि जो पॉइंट्स है वो आपका कर्व पे रहे। जैसे हम P1 P4 कर्व पे है बट P2 P3 नहीं है कर्व पे। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप का कर्व हो सकता है और डिफरेंट टाइप का कंट्रोल पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट कर्व बनाते हैं। 2 पॉइंट कर्व मतलब जैसे P1 P2 ये कर्व है, तो इस टाइप को हम लोग कर्व क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स जो है कर्व से होकर गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर कर्व बोलेंगे। 3 पॉइंट कर्व को कैसे बोलेंगे, मान लीजिए ये P1 और P2 है। ठीक है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट कितना भी हो सकता है। ठीक है, इस ये P2 जो है इससे कितना दूर है ये इसको डिनोट कर रहा है। यहाँ से हम लोग एक जोड़ दिया, यहाँ से हम लोग जोड़ दिया। तो इस टाइप का जो आपका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्राइट। क्वाड्राइट आर पैराबोलिक कर्व। अब क्वाड्राइट तो 2 पॉइंट को बोलते हैं, मतलब दो आपका वेरिएबल्स है उसको। तो ये कैसा होगा मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, जैसे 4 पॉइंट कर्व है, तो मान लीजिए ये हमारा कर्व है, यहाँ पर हम लोग ले लिए कंट्रोल पॉइंट, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से ले सकते हैं। ऐसा कर्व है तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट कंट्रोल पॉइंट है, उसको हम लोग क्यूबिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया। 2 पॉइंट कंट्रोल पॉइंट है तो लीनियर कर्व बोलेंगे। 3 कंट्रोल पॉइंट है तो क्वाड्राइट या पैराबोलिक कर्व बोलेंगे। 4 कंट्रोल पॉइंट है उसको हम लोग क्यूबिक कर्व बोलेंगे। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, देखिए डिग्री क्या निकालेंगे हम लोग, डिग्री निकालेंगे। तो डिग्री क्या होता है, n-1। n क्या है, कंट्रोल पॉइंट, इसका निकालेंगे डिग्री। इसमें कंट्रोल पॉइंट कितने हैं, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 1। तो ये 1 मतलब क्या हो गया, लीनियर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। यहाँ पर कितने कंट्रोल पॉइंट है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा इसकी, डिग्री इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो 2 जब रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्राइट बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक या क्वाड्राइट या फिर पैराबोलिक बोलते हैं। ठीक है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 कंट्रोल पॉइंट है, 4 माइनस 1 3, तो 3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक कर्व। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे ये कर्व ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर 4 कंट्रोल पॉइंट्स है, 4 कंट्रोल पॉइंट्स है। कर्व इज डिफाइंड एज 4 कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, तो जो लाइन पे है, जो कर्व पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में P1 और P4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंकर नोड्स। क्या बोलते हैं इसको, एंकर नोड्स। तो P1 P4 क्या हो गया, एंकर नोड्स। और P2 और P3 क्या कहलाएगा, जो कर्व से बाहर है, सो फार फ्रॉम कर्व, कर्व से जो थोड़ा दूर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंडल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हैंडल्स बोलेंगे। जो कर्व पे है उसको एंकर नोड्स, और जो कर्व से बाहर में है उसको हम लोग हैंडल्स बोल देंगे। तो इस टाइप का जो कर्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेजियर क्यूबिक कर्व। क्यूबिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 कंट्रोल पॉइंट है, इसका डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेजियर क्यूबिक। ये कर्व क्या है, बेजियर कर्व है, लेकिन किस टाइप का कर्व है, क्यूबिक टाइप का है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेजियर क्यूबिक कर्व। क्लियर। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, देखिए बेजियर कर्व का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दे ऑलवेज पास थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट। जैसे एग्जांपल में 4 कंट्रोल पॉइंट है, लेकिन जो कर्व है कहाँ से पास होगा आपका, फर्स्ट और लास्ट। तो ये फर्स्ट पे आया और ये लास्ट पे, P1 P2 P3 P4, तो फर्स्ट और ये लास्ट पे क्या होता है आपका, पास होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट का, दे आर कंटेंट इन द कॉन्वेक्स हॉल ऑफ देयर डिफाइनिंग कंट्रोल पॉइंट। तो ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स हॉल है, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स
हॉल, ये आपका क्या है, कन्वेक्स हॉल, ये आपका कन्वेक्स हॉल, ठीक है। कन्वेक्स हॉल के अंदर में आपका कर्व जो है डिफाइन हुआ, ठीक है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइनिंग द कर्व सेगमेंट्स इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिफाइनिंग पॉलीगॉन पॉइंट। पॉलीगॉन पॉइंट, पॉलीगॉन बना दिया हम लोगों ने ऐसा, ठीक है, ये पॉलीगॉन बन गया ना, इसे जोड़े तो पॉलीगॉन का पॉइंट कितना है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, एक कम, मतलब 3, तो इसका डिग्री में मैंने बताया है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा n-1, मतलब 4 पॉइंट है, 4 - 1 मतलब 3 डिग्री हो जाएगा इसका, ठीक है, n-1। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द शेप ऑफ डिफाइनिंग पॉलीगॉन इज यूजुअली फॉलोड बाय बेजियर कर्व। तो जो शेप डिफाइन किया गया है पॉलीगॉन, ठीक है, डिफाइनिंग पॉलीगॉन इज यूजुअली फॉलोड बाय बेजियर कर्व, तो ये बेजियर कर्व से फॉलो करता है जो पॉलीगॉन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपको बता रहा हूँ, बेजियर कर्व आर टेंजेंट टू देयर फर्स्ट एंड लास्ट एजेस ऑफ कंट्रोल। जैसे यहाँ पर कोई भी कर्व है तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट टेंजेंट, ये टेंजेंट ले लिए और ये आपका टेंजेंट, फर्स्ट लास्ट टेंजेंट पे हम लोग उसको लेंगे। बेजियर कर्व एग्जिबिट ग्लोबल कंट्रोल पॉइंट्स मीन्स मूविंग अ कंट्रोल पॉइंट अल्टर द शेप ऑफ द कर्व। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे पिछले क्लास में मैंने हार्माइट कर्व लिया था, उसमें हम लोग टेंजेंट निकाले थे, ये आपका tan θ1 लेते हैं, tan θ1, ठीक है। अगर मैं इसका टेंजेंट को यहाँ पर चेंज करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ तो ये कर्व भी क्या होगा, सीधा से ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, मतलब जो एंगल है ये 2 ले लेते, ये जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, किसमें, हार्माइट में। बट इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मैं लेता हूँ इस टाइप का, है ना, इसका भी टेंजेंट क्या है, ये है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा, इसका कंट्रोल पॉइंट, जैसे मान लीजिए कंट्रोल पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ऐसा है, ठीक है। ये P1 P2 P3 P4। तो अगर मैं इसको कंट्रोल पॉइंट को मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया, तो मेरा कर्व क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो गया, शेप चेंज हो गया, पहले कर्व ऐसा था, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट लिया था, तो अब कंट्रोल पॉइंट मैं यहाँ ले लिया, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो ये मेरा कर्व ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा, है ना। तो कर्व पूरा चेंज हो जा रहा है, शेप चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें चेंज नहीं होता था, जो डिग्री था, इसमें क्या हो रहा है, डिग्री आपका चेंज हो जा रहा है। तो ये आपका बेजियर कर्व में होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है। मैं अब इसका ब्लेंडिंग फंक्शन क्या होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।